रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको पता है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल ये वो होती है जिसकी पावर या डिग्री 3 होती है। तो इनमें देखो, पहले में भी x पावर 3, दूसरे में भी, तो ये सभी डिग्री, आखिरी में भी देखे तो 2x पावर 3 है, तो डिग्री सभी की 3 है। तो जिसकी जितनी डिग्री हो, अगर 3 डिग्री तो उसमें x की वैल्यूज 3 आएंगी, यानी 3 फैक्टर्स होंगे या 3 रूट्स होंगे। उन रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं। और अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके 2 रूट्स या 2 जीरोस आएंगी, फैक्टर्स भी ऑब्वियसली 2 होंगे। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी तो उसके फैक्टर्स भी n होंगे, यानी 4 डिग्री है तो 4 फैक्टर्स, 5 डिग्री तो 5 फैक्टर्स, एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन है 2x पावर 3, मैं 2 गलत कह रहा हूँ, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसमें आपने ये आखिरी नंबर को देखना है, ये 2 है। अब आपके जो रूट्स होंगे या इसकी जीरोज होंगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के फैक्टर्स देखते हैं। तो 2 के फैक्टर्स प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 है, यानी 2 1s आर 2, ठीक है। तो अब फैक्टर तो डिग्री 3 है, इसके रूट्स तो 3 होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रूट्स इसके नंबर ऑफ रूट्स तो हमें पता है कि 3 है, क्योंकि डिग्री 3 है, नंबर ऑफ रूट्स 3 है। तो फैक्टर्स 1 और 2 हैं, यानी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो अब पॉसिबिलिटी यही है कि 1 1 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 1s आर 1, 1 2, 1 इंटू 2 2, या 2 1s आर 2, और फिर उसको 1 से कह रहे तो ये 2, हमें आखिर में 2 चाहिए। अब ये 2 प्लस का है, या तो ये तीनों प्लस के हों, ठीक है, यानी फैक्टर्स प्लस में, जीरोस में आपको पता है कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या एक प्लस का हो और 2 माइनस के हों। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, तो ये प्लस हो जाता है। लेकिन एक माइनस का और 2 प्लस का, वो पॉसिबल नहीं है। ये आपने ये पहले देखना, मैंने पहले क्वेश्चन पे मेरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े ही आसान है। अब हम लेते हैं जी, या तो तीनों प्लस के होंगे या एक प्लस का 2 माइनस के। तो पहला है हमारा, तो अब आपको ये तो पता चल गया ना कि 1 1 2 को हमने पुट करना है, वो प्लस के हो सकते हैं या माइनस के। हम देखते हैं कि लेट x इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब आपको पता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 और प्लस 2, ये आ गया जी 0। ये क्या आया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल या गिवन पोलिनोमियल। तो x माइनस 1 है, यानी एक माइनस का हो गया, प्लस 1 ये आपका जो है ये उसका रूट है, या 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल मैं आपको 5.3 के शुरू में बता चुका हूं, वो क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेना। तो ये एक नेगेटिव बन गया, यानी प्लस 1 रूट है या जीरो है, और फैक्टर में माइनस 1। अब ये देखे ना कि x माइनस है, x प्लस बी, x माइनस सी, ये मैंने 2 माइनस के ये कर दिए। अब 2 माइनस का मतलब कि जीरोस ये प्लस वाली है, और x प्लस बी का मतलब ये माइनस का हुआ रूट। तो इन तीनों को माइनस ए बी और माइनस माइनस ए बी को माइनस सी से करें तो प्लस वो रिजल्ट आता, तो ये हमें प्लस में चाहिए। तो एक ये माइनस का है, तो अब दूसरा भी ये x माइनस सी की फॉर्म का होगा, यानी ये एक तो आपका इस फॉर्म का बन गया। अब दोबारा आप 1 1 2 में आपको चूंकि बता चुका हूं, इन तीनों का प्रोडक्ट आता है 2, तो दोबारा x इक्वल टू माइनस 1 देखते हैं। तो ये आपका आएगा जी p ऑफ माइनस 1, वो क्या आया? -1 का क्यूब
-2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2 -1 का क्यूब -1 आगे -1 का ये स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, वो नहीं ठीक है। पहले आपने इसका स्क्वायर लेना, -1 का स्क्वायर +1 को 2 से किया तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और +2, ये 2 और -2 + 2 ये भी कट गया, -1 + 1 ये भी कट गया, ये रिजल्ट आया आपका 0। तो x -1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये एक आपने x -1 और दूसरा आपका x +1, ठीक है। अब तीसरी ऑप्शन है आपके पास 2 वाली, ये क्योंकि 2 के फैक्टर्स +-1 +-2 है। अब हम लेट x = 2 को चेक करते हैं। जब x अगर 2 हो जाता है तो वो फैक्टर इसका x -2 बन जाएगा, तो ये 2 माइनस के हो गए, ये देखो ये प्लस वाला हो गया। और अब x = 2 तो वो P(2) पहले देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। P(2) यानी ये x³ 2 का क्यूब -2x² 2 × 2 का स्क्वायर -x यानी 2 और +2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, ये -2 और +2, 8 - 8 कट गए, -2 + 2 ये भी कट गए, आंसर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x -2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अच्छा, ये थी हमारी पोलिनोमियल दी हुई x³ -2x² -x + 2। तो फैक्टर थ्योरम से आपने इसके 3 फैक्टर्स यानी कौन से x -1 x +1 और x -2 यानी 1 इसकी 0 या रूट हुआ, दूसरा -1 हुआ और तीसरा +2 हुआ। फिर मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से लिए, मैंने 2 के पॉसिबल फैक्टर्स देखे हैं, वो +-1 +-2। तो हम इसको फैक्टराइज करना है तो पहला फैक्टर क्या निकला था x -1, दूसरा था x +1 और तीसरा है x -2। ये देखो -1 को +1 से किया तो -1, -1 को -2 से किया तो +2 आ गया। इन सारों को आप रिजल्ट मल्टीप्लाई करते हैं, या इन दो को बाद में इसको, या पहले इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो बाद में इसको करेंगे, तो आपका आंसर ये आएगा। तो ये आपने फैक्टराइज कर दिए हैं, ये तीनों फैक्टर थ्योरम से हुए क्योंकि इन तीनों का रिमाइंडर 0 आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पोलिनोमियल दी हुई है, मैं इसको लेट P of x = x³ -x² -22x + 40। तो इधर पहले में 2 था तो हमने 2 के फैक्टर्स देखे, अब 40 है तो 40 के हम पॉसिबल फैक्टर्स पहले देखते हैं। ये हुआ जी +-1 1 डिवाइड करता है, +-2 वे, उसके बाद +-4 3 40 को डिवाइड नहीं करता, +-5 भी है, फिर +-8 है, +-10 है, +-20 है क्योंकि 2 × 20 और +-40 ये हुए। अब अगर 40 लेते हैं तो दूसरे दो 1 1 हुए, ठीक है। 20 के साथ 2 40 हुआ और एक फिर 1 हुआ, ठीक है। 8 को 5 से करें 40 बनता है, और फिर आपका तीसरा फैक्टर 1 होगा क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर आपको पता है 3 ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें चेक तो आपने 1 से करना है, लेकिन मैंने चूंकि पहले किया हुआ है तो 2 4 और 5, 2 4 8 8 5 40, इन तीनों को अगर आप करेंगे, लेकिन आप पहले 1 से देख लेंगे, अगर 1 आता है तो फिर ये 3 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 5 4 20 और 20 के साथ ये 2 ही बनता है, तब भी 40 बनता है। या एक दफा हम 1 को चेक कर लेते हैं, यानी लेट में अगर x = 1 करता हूं तो P of 1। अच्छा, ये जो लाइन है ये दरअसल ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। हमारा क्वेश्चन ये है x³ -x² -22x
प्लस 40, मैंने इसमें 1 पुट किया तो 1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40, ये बन गया 1 माइनस 22 प्लस 40, इसको जमा नफी करेंगे ये 0 नहीं आया, इसका मतलब 1 रूट नहीं है, यानी x माइनस 1 जो है इज नॉट फैक्टर। ये क्या है, ये उसका इस पोलिनोमियल का ये x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी और 1 नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 20 के साथ 1 वो भी नहीं पॉसिबल, 4 को साथ 10 से करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, 41 1 भी नहीं है, तो 2 4 8 वाली ऑप्शन रह गई, यानी एक दफा 2 को फिर 4 को फिर हम 5 को, तीनों का प्रोडक्ट 40 आता है, तो यही पॉसिबल रूट्स होंगे। प्लस माइनस के हैं, 40 प्लस का है, तो इसमें तीनों या प्लस के होंगे या 2 माइनस के और 1 प्लस का होगा, यानी ये 2 माइनस के 1 प्लस का, ये इस फॉर्म में माइनस के होने चाहिए, तो ये माइनस के और 1 प्लस का। फैक्टर्स मैंने अलग पेज पे निकाले, ये 2 5 8 है, तो हम इसमें पहले x इक्वल टू 2 देखते हैं, तो आपका p ऑफ 2 क्या आएगा, 2 पावर 3 माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40, 2 पावर 3 8, 2 का स्क्वेयर 4, 22 को 2 से किया तो 44 प्लस 40, 44 और माइनस 4 माइनस 48 और प्लस से 4 और 8 और प्लस 40 प्लस 48, तो ये इनका रिजल्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका रूट हुआ या 0 ही, तो x माइनस 2 इज द फैक्टर। अब ये इस फॉर्म का नेगेटिव हो गया, अब दूसरा भी नेगेटिव होगा, तो फैक्टर जो कि मैं 3 आपको बता दूं 2 5 8 है। ठीक है, अब दोबारा माइनस 2 को पुट करने की जरूरत नहीं, अब आप x इक्वल टू 5 करेंगे, लेट x इक्वल टू 5, तो p ऑफ 5 ये क्या आएगा जी, 5 का क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 22 को 5 से और प्लस 40, तो 5 का क्यूब आपको पता है ये 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 22 को 5 से किया तो ये 110 आता है और प्लस 40 आता है, ये 110 और 40 ये आपका रिजल्ट आया जी माइनस 135, और 25 में ये किया तो ये 165 आता है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x माइनस 5 आपका रूट नहीं है या ये 0 नहीं है। अब माइनस 5 को हम देखेंगे, तो माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 22 को माइनस 5 से ये मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 40 माइनस 5 का क्यूब माइनस 125, और ये माइनस माइनस प्लस नहीं होना बल्कि माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 और ये माइनस 25 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 110 और प्लस 40, 110 में 40 किया 150 माइनस 125 माइनस 25, ये भी माइनस 150 और ये प्लस 150, ये रिजल्ट आपका आ गया जी 0। अगर ये रिजल्ट 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि x प्लस 5 इज द फैक्टर। ये एक x माइनस 2 है, दूसरा x प्लस 5, एक माइनस का हो गया एक प्लस का, अब तीसरा भी माइनस का होगा x माइनस c, ये देखें 2 माइनस के 1 प्लस का, तो फिर ये प्लस 2 था तो इधर प्लस 40 है, तो अब तीसरा हमारा x माइनस c की फॉर्म में आएगा, तो मैं अब हमारे पास ऑप्शन 8 की रह गई है, तो x माइनस c, तो मैं लेट x इक्वल टू 8 करूंगा, तो p ऑफ 8 इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 8 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 22 को 8 से किया और प्लस 40। अच्छा सॉरी, यहां पे स्टूडेंट्स ये 2 5 10 10 को 8 से करें तो ये बनता है 80, ये 2 5 और 4 था, 2 5 एंड 4, 2 5 10 10 4 40, हमें प्रोडक्ट में 40 चाहिए, ये 8 नहीं पुट होना बल्कि क्या पुट आपने करना है, यहाँ पे अपने 4 पुट करना है, तो ये मैंने 4 पुट किया, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40, 4 का क्यूब
आपको पता है ये 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और ये 22 को 4 से किया तो 88 और प्लस 40। ये 88 में 16 प्लस किया, ये माइनस का 104, और 64 में 40 किया गया प्लस वाला का 104, तो ये आंसर आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 4, ये x प्लस 4 रूट है, तो x माइनस 4 इज द रूट ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये कौन से रूट्स आपके निकले जी? एक आपने x माइनस 4 निकाला, फिर x प्लस 5 निकाला, और x माइनस 2, ये 3 रूट्स आपके निकले। तो ये पोलिनोमियल थी। ये पहला रूट आपका क्या आया जी? ये x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा रूट है x प्लस 5, और तीसरा रूट है x माइनस 4। माइनस 2 को 5 से किया तो माइनस 10, माइनस 10 को 4 से किया तो प्लस 40, तो ये प्लस 40 ही था। और इधर चूंकि 1 है तो इसलिए इधर वो सारे ये x क्यूब पहले बन गए, और ये माइनस 40 बन गए। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर ये वाली पोलिनोमियल आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो 1 है, इधर 10 है, तो 10 1s आर 10 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10 आपको पता है, ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10, ये 4 हुए। इनमें से हमें 3 चाहिए क्योंकि डिग्री 3 है, क्यूबिक है, तो फैक्टर्स तो 3 ही आएंगे। और है भी प्लस का 10, तो ये भी एक प्लस का यानी, और 2 माइनस के होंगे, ये तीनों प्लस के होंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली बाकी 2 होंगे 2 और 5, 2 5s आर 10, 10 1s आर 10। अगर 1 नहीं आता तो फिर इसमें से 2 5 10, ये 3 हमारे पास बस, अगर 1 नहीं है, ये मैं 1 को मिटा देता हूं, तो 2 5s आर 10, 10 10s आर 100, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें 1 का होना जरूरी है। 10 1s आर 10, और फिर 1 1 10 हो सकता है, 1 1 10, ये 3 फैक्टर्स इसमें से ले सकते हैं, या 1 2 और 5, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। 2 5 और 10, 2 5 और 10, ये 3 ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस 1 2 5 के हैं, लेकिन पहले हम 1 तो पुट करते हैं ना। अब ये पोलिनोमियल थी, इसमें मैंने 1 पुट किया, तो p ऑफ 1 यानी 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10, इस सारे को प्लस माइनस किया तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब प्लस 1 नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगी माइनस 1 के। माइनस 1 पुट किया तो माइनस 1 का क्यूब, आगे माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10, तो इसको किया तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का क्या हुआ? फैक्टर हुआ। तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर निकल आया। ठीक है, फिर x को अगर आप 2 पुट किया तो p ऑफ 2 यानी 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब कि x माइनस 2, x प्लस 2 इसकी 0 या रूट है, और ये इसका फैक्टर आ गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी फिर 5 की है, 1 2 5 के बाद ये x इक्वल टू 5 पुट किया, p ऑफ 5 ये आ गया जी 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10, इसको भी किया तो ये 0 आ गया। तो x प्लस 5 उसका रूट हुआ, या 0 ही तो x माइनस 5 उसका क्या हो गया जी? फैक्टर हो गया। अब हमारी पॉलिनोमियल थी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो पहला फैक्टर इसका क्या आया जी? x प्लस 1। दूसरा फैक्टर क्या आया? x माइनस 2, और तीसरा क्या आया? x माइनस 5। ये 2 देखो माइनस के, एक प्लस का, माइनस माइनस प्लस 10, 10 को 1 से गया तो 1, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब भी बन गया और प्लस 10 भी बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये बड़ा आसान है, ये मैंने जल्दी करवा दिया क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन पे मैंने टाइम ज़्यादा लगाया है, तो वो समझाने में ये मैंने पहले हल कर लिया था, ये मैंने आपको ऊपर से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होनी है। चौथा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये 1 है, ये 8 है, 8 1s आर 8। अब 8 के फैक्टर देखते हैं।
+-1 +-2 +-4 और +-8, इन तीनों, इनमें से 3 आपने चूज करने हैं। 3 का ही फैक्टर तो आने 3 है क्योंकि क्यूबिक है, तो 3 1 2 और 4 हो सकता है, ठीक है। 2 4 8 ये पॉसिबल नहीं है, यानी 1 2 4 का चांस है या 1 1 8 का चांस है, ठीक है। अगर आप लेकिन 2 4 और 8 ये भी तो 3 इधर से ही है, तीनों का प्रोडक्ट क्या आता है, ये 64 बनता है, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में आपका 1 तो आ रहा है, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, 8 प्लस का है, तो तीनों प्लस के होंगे या 2 माइनस के और 1 प्लस का। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1। ये मैं ऑप्शन आपको इसलिए बता देता हूं, फिर आपको वो कि आपने इन्हीं के अंदर रह के काम करना है। अब x इक्वल टू 1 देख गए तो मैंने पढ़ किया p ऑफ 1, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये सारा 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 इसका रूट हुआ और x माइनस 1 उसका फैक्टर हुआ। फिर x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8, ये भी 0 आ गया फैक्टर थ्योरम से, तो ये इसका रूट हुआ या 0 हुई और x माइनस 2 क्या हुआ, उसका फैक्टर हुआ। फिर अगर आप ये 2 माइनस के हैं तो तीसरा माइनस का नहीं हो सकता, तीसरा प्लस का ही होगा। अगर तीसरा प्लस का है तो फिर आप x इक्वल टू -4 पुट करेंगे तभी ये x प्लस 4 बनेगा। तो x इक्वल टू -4 पुट गया, p इक्वल टू p ऑफ -4 का क्यूब माइनस, अब आगे x स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, ये आगे इसमें सभी -4 पड़ गया तो ये भी 0 आ गया। अगर ये 0 है तो -4 इसका क्या हुआ, रूट या 0 हुई, तो x प्लस 4 क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ। तो पॉलिनोमियल आपकी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो इसमें पहला फैक्टर आपने क्या निकाला, x माइनस 1, दूसरा आपने निकाला जी x माइनस 2 और तीसरा आपने निकाला x प्लस 4। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर देखें माइनस माइनस प्लस 2, 2 4 जार 8, ये प्लस का 8 बन गया, हमारा भी प्लस का यहाँ पे 8 ही था और पहले एक एक्स क्यूब है तो ये देख x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, तीनों का अगर आप रफ वर्किंग में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ जी। ये इसको आप जरा अच्छी तरह समझें, ये जो चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ प्लस माइनस के रूट्स, और उसमें से हम पहले निकाल लेते हैं कि किन को आपने जेरे गौर करना है, तो इस तरह वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस से बंदा बच जाता है। तो एक दफा फिर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 1, और ये 6 है तो ये 6x क्यूब बनता है प्लस का। तो हमें 6 के फैक्टर्स चाहिए, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। 4 भी नहीं डिवाइड करता, 5 भी डिवाइड नहीं करता, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो अब इनमें से 3 हमने लेने, 1 2 3 हो सकता है, 1 1 6 ये हो सकता है, तीनों का प्रोडक्ट 6 है, या फिर 1 2 3 इन तीनों का प्रोडक्ट भी आपका 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 3 6 ये भी तो 3 है, इधर से ही आपने लिए 2 3 जार 6 6 6 जार 36, ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हमने x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी है, ये तो दोनों में 1 तो आ रहा है ना, 1 पुट किया तो p ऑफ 1, ये 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ये आ गया जी आपका 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि x माइनस 1 आपकी 0 हुई, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, या ये रूट ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर ये रूट है तो x माइनस 1 ये क्या हुआ, आपका फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल पी वाई से मराद ये पूरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर अगर आप 1 के बाद 2 आता है तो अगर आप 2 पुट करें तो p ऑफ 2 ये 0 के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब कि ये 2 उसकी 0 नहीं है। -2 पुट करते हैं, p ऑफ -2 ये 0 आ गया, जिसका मतलब -2 इसका क्या हुआ जी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है -2। और मैं फिर बता देता हूं कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो 5.3 के स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन इनकी बताई थी।
तो इसका मतलब x प्लस 2 क्या हुआ जी, ये उसका फैक्टर हुआ। एक x माइनस 1, दूसरा x प्लस 2, तीसरा फिर आपका नेगेटिव हुआ x माइनस 3 की फॉर्म में, ठीक है। और 1 और 2 ये दो क्लियर हो गए, तो ऑब्वियसली तीसरा इसका 3 होगा, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो 3 प्लस का लेंगे ताकि x माइनस 3 आ जाए। तो x इक्वल टू 3 हमने पुट किया, p ऑफ 3, ये x क्यूब है तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5x है तो 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये सारे को आपने सॉल्व किया। ये 27 माइनस 18 माइनस 15 आ गया, ये 18 आया, 2 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, 3 5 जार 15, 3 का क्यूब 27, ये 0 आ गया। इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 ये इसका सोल्यूशन है या ये उसका रूट है। तो x माइनस 3 उसका क्या हुआ, फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये 3 फैक्टर है, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन पोलिनोमियल ये थी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इन तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। पहला फैक्टर आया जी x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है जी आपका x प्लस 2 और तीसरा फैक्टर है x माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। इसको फिर आप अच्छी तरह जरा नोट करें। छठा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये माइनस का 24 है और ये है 1 और ये माइनस 24 है। 1 इंटू 24, वैसे तो प्रोडक्ट तो 24 हुआ, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और क्या इसके बने जी, प्लस माइनस 8 है, प्लस माइनस 12 और प्लस माइनस 24। इन सारे फैक्टर्स में से आपको 3 चाहिए, क्योंकि क्यूबिक है तो रूट तो 3 आने हैं। तो आपके पास ऑप्शन में क्या बचता है, ये अगर 24 है तो 1 और 24 इनका प्रोडक्ट 24 है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास 1 2 और 12 ये भी 24 बनता है, ठीक है। और 1 नहीं है तो 1 के अलावा फिर 3, वो 2 3 और 4, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हैवी पॉसिबिलिटीज ये 2 3 4 की मुझे लग रही है। तो हम देखते हैं, मे भी 1 भी हो। तो सबसे पहले हमने 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब ये पोलिनोमियल है प्लस 5x स्क्वायर, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 24, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब 1 इसका 0 रूट नहीं है, तो यानी x माइनस 1 उसका फैक्टर भी नहीं हुआ। 2 को देखा तो 2 पे ये 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 उसका रूट है या x माइनस 2 उसका क्या हुआ, फैक्टर। फिर 3 उसका फैक्टर है, 2 के बाद 3, 6 6 4 24, 3 नहीं आया प्लस का, तो माइनस का 3 उसका फैक्टर बन गया। तो x माइनस 3, तो इसका मतलब x प्लस 3 उसका फैक्टर हुआ, माइनस 3 रूट है, तो ये x प्लस 3 उसका फैक्टर बना। फिर आ गया जी x, ये एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, प्रोडक्ट क्या है माइनस का है, तो तीसरा भी माइनस का, फिर एक माइनस का होगा, 2 प्लस के होंगे, प्लस 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 माइनस माइनस, तो फिर x माइनस 4 लेंगे ताकि फैक्टर वो प्लस 4 में बन जाए। तो x माइनस 4 हम पुट किया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 4 इसका तीसरा फैक्टर हुआ। तो ये पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये पहला फैक्टर क्या था x माइनस 2, दूसरा है x प्लस 3 और तीसरा है x प्लस 4, इन तीनों का ये प्रोडक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा, उसमें एक और जरा टेक्निक यूज होनी है, तो वो मैं टेक्निक आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। बाकी काम यही है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट का इजाफा है, तो वीडियो काफी लेंथी हो रही है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपने बाकी 2 क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए जरूर देखनी है। उसके बाद जो उससे अगली वीडियो होगी वो रिव्यू एक्सरसाइज की होगी कंप्लीट। थैंक यू।